जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस टॉपिक पर ये हमारा चौथा वीडियो है। इस पर हम 4 बार वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि इस पर हम और भी ज़्यादा व्याख्या करके उनको बताएं, इसलिए आज हम फिर से इसको अपलोड कर रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक पर ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि इससे ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं कर सकती। और वो टॉपिक है जगन्नाथ जी का भोगो मंडप भोगो या फिर भोंड भोगो क्या है। हमने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में कहा है जगन्नाथ मंदिर में 2 तरह के भोग बनते हैं। एक होता है राजभोग, दूसरा होता है भोगो मंडप भोग या फिर भोंड भोग। जगन्नाथ जी का जो भोग होता है वो होता है राजभोग, जो कि राजाओं की तरफ से दिया जाता था पहले। अभी मंदिर प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि राजतंत्र नहीं है। और जो भी है नाम मात्र राजतंत्र है। जो भी राजाओं का जो भी कर्तव्य होता है मंदिर में वो करते हैं, इसलिए वहाँ पे राजतंत्र है। लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। तो जो राजाओं की तरफ से भोग जाता था उसको राजभोग कहा जाता था। और वो राजभोग जो है, जिसको महाप्रसाद कहा जाता है, वो षडांग संस्कार होने के बाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कहलाता है। अर्थात एक मुट्ठी चावल जिस प्रक्रिया से अन्न से महाप्रसाद तक का सफ़र तय करता है, उसको षडांग संस्कार कहा जाता है। और षडांग संस्कार में सबसे पहले जगन्नाथ जी का जो रसोई घर है, वहाँ पर जो चूल्हा है, वहाँ पर वैष्णव अग्नि में उसको प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरी माँ लक्ष्मी खुद उसको पकाती हैं। तीसरा भैरवी चक्र व मुरुज मंडल जिसे कहा जाता है, वहाँ पर उसको समर्पित किया जाता है। चौथा षोडशोपचार पूजा में उसको नैवेद्य अर्पण की जाती है। और 5वां मंत्रराज जो अष्टदशाक्षर मंत्र है, ओम किंग कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र से भगवान जी को अर्पण किया जाता है। उसके बाद जो वैष्णव हैं वहाँ पर उनको अर्पण करने के बाद ही ये महाप्रसाद में परिवर्तित होता है। और इसी षडांग संस्कार से एक मुट्ठी चावल अर्णत्व से लेकर ब्रह्मत्व का सफर तय करता है। अर्थात वो एक मुट्ठी चावल अन्न ब्रह्म में परिणत होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस अन्न ब्रह्म को जीव ब्रह्म ग्रहण करके परम ब्रह्म दारु ब्रह्म का अर्थात जगन्नाथ जी का सानिध्य लाभ करते हैं। लेकिन ये जो अन्न ब्रह्म है, जिसको कि अमृत मणोहि व कोठो भोग कहा जाता है, ये सर्वसाधारण लोग के लिए नहीं होता था। वो मुख्यतः वहाँ पर जो देवा देवी होते थे मंदिर के अंदर, उनके लिए पालिया सेवायत, जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारी सेवा परंपरा है, तो जो सेवायत होते थे उनके खेई और राजा जी और महारानी जी का प्राप्य होता था वो। परंतु ये महाप्रसाद किस तरीके से साधारण भक्तों को मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जगत गुरु शंकराचार्य जी के निर्देश से भोंडबा भोगो मंडप घर निर्माण किया गया। और भोगो मंडप भोग की सृष्टि वहीं से हुई है। पंचोपचार में पूजा किए गए इस भोग को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो इसको भोंड भोगो या फिर भोगो मंडप भोग कहा जाता है। उसके बाद इसको बोरादि भोगो, उपाधि भोगो, छत्र भोगो भी कहा जाता है। अभी लोगों के मन में ये बात ज़रूर आएगी कि क्या ये भी उसी महाप्रसाद के साथ मान्य है जो जगन्नाथ जी के पास राजभोग में लगता है। तो इसके विषय में नीलाद्रि महोदय में कहा गया है। नीलाद्रि महोदय 10/110, 113 और 114 में ये बताया गया है कि जगन्नाथ जी के पास जो त्रिकाल पूजा में उनका राजभोग लगता है, जो सकाल धूप होता है, द्विपहर धूप होता है जिसको मध्याह्न धूप कहा जाता है, और संध्या धूप में जो भगवान जी के पास षोडशोपचार में भोग लगता है, उसी के साथ ही पंचोपचार में भोग होने वाला ये भोगो मंडप भोग का मर्यादा और मान्यता दोनों ही समान होंगे। अर्थात जगन्नाथ जी का जो राजभोग है और ये भोगो मंडप भोग है, वो दोनों ही महाप्रसाद है। तो जगन्नाथ मंदिर में आपको जो आनंद बाजार में मिलता है वो भोगो मंडप भोग होता है। जैसा हमने कहा कि राजभोग जो है वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा तब तक जब तक कोई सेवायत जिसका प्राप्य वो है, वो जब तक आपको नहीं बेचता तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो महाराज और महारानी जी का प्राप्य है वो राजमहल को भेज दिया जाता है। और सबसे एक प्रमुख भोग है जिसको कि हंसकली कहा जाता है, वो महारानी जो कि महापाट्टदेई हैं उनका प्राप्य है। और ये बहुत ही फेमस भोग है जगन्नाथ मंदिर का, हंसकली। और आनंद बाजार में जो आपको भोग मिलता है वो प्रमुख मठ मंदिर और सेवायत के द्वारा, जैसे मैंने कहा कि बरादी भोग है। बरादी का मतलब होता है ऑर्डर दे के बनाना। तो ये सेवायत वगैरह उसको ऑर्डर दे के बनाते हैं, क्योंकि उनको बेचना होता है। महाप्रसाद वहाँ पर बेचा जाता है अपनी तरफ से।
भक्तों को तो मिलता है, लेकिन भक्त उसे खरीदते हैं, मुफ्त में वहाँ पर नहीं बांटा जाता। लेकिन हाँ, कोई कोई लोग होते हैं अपनी तरफ से भोग खरीद के गरीब भक्तों में उसको बांटते हैं, जो महाप्रसाद नहीं खरीद सकते। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा रेट में मिलता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। विवाह, उपनयन, संस्कार, बहुत सारे कामों में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर उसकी कीमत थोड़ी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप भोगो मंडप भोगो क्या है उसके ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसके ऊपर और वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।